अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल RM ग्राफ डिज़ाइनर एंड माय लाइफ। जैसे कि आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। आपको पता होगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट इंट्रो में आपको अकॉर्डिंग टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग थोड़ा सा मैंने गाइड किया था आप लोगों को। तो आज हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर यू क्रिएट विजुअली कंटेंट टू कम्युनिकेट दी मार्केटिंग डिजिटली। मीन्स कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप विजुअली कंटेंट को क्रिएट करते हैं, कैसे मार्केटिंग करके। अगर इसकी दूसरी सिंपल डेफिनेशन अगर पढ़ी जाए तो सिंपल डेफिनेशन तो यही होगी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ एन आर्टिस्ट हु क्रिएट विजुअली टेक्स्ट एंड इमेजरी। ये एक ऐसा आर्टिस्ट होता है जो कि एक टेक्स्ट या इमेजरी को विजुअली क्रिएट करता है। इमेजरी मतलब कि आप ये बेसिकली जो आप खुद क्रिएट करते हैं, जो इमेजरी होता है। जैसे कि आप ये देख लें क्रिएटिविटी, जैसे मैंने आपको बताया था क्रिएटिविटी मतलब होता है सेल्फ मेड, खुद क्रिएट करना। अब डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, डेफिनेशन के बाद अब हम इसके पार्ट्स पे आते हैं। वैसे तो हमने एक पूरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की डेफिनेशन पूरी पढ़ ली है, ताकि आप लोग को इसका जो मेन थिंक होता है वो आप लोग इसका समझ सको। अब हमने जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ग्राफिक एंड डिज़ाइन। बेसिकली जो हमारे पास जो ग्राफिक होती है ना, ये डिज़ाइन पे बेस करती है, यानी हम इसको भी पढ़ेंगे और इसको भी पढ़ेंगे। मगर इनके पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो हमने जिस सॉफ्टवेयर पर काम करना है वो कैसे हैं या उस पर किस तरह काम करना है, तो इसलिए मैं इस पार्ट्स को यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करके मैं पहले आपको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग इंट्रो दूंगी, ताकि जब नेक्स्ट टाइम जब आप थ्योरी के बाद जब आप प्रैक्टिकली समझेंगे तो आपको जिन सॉफ्टवेयर पे हम काम करेंगे तो आपको पता होगा कि ये सॉफ्टवेयर किस बेस पर हम काम कर रहे हैं, या इसकी जो मेन जो डेफिनेशन है वो क्या है। अब जैसे कि आपको पता है कि जो स्कूल लाइफ होती है या कॉलेज लाइफ होती है या यूनिवर्सिटी लाइफ होती है, बेसिकली जो डॉक्टर्स हैं जो वो बेसिकली ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि उनकी जो स्टडी लाइफ में प्रैक्टिकल्स होते हैं। अब देख लें कि उनकी जो टीचर होती हैं वो प्रैक्टिकल परफॉर्म कराने से पहले अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको उनकी थ्योरी समझाती है कि आपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने से पहले इसको समझना किस तरह है। आप समझेंगे थ्योरी से तो फिर आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। तो मेरा ये बताने का मकसद था कि मैं जो अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग चैनल स्टार्ट किया है इसी बेस पे कि मैं पहले आप सबको थ्योरी समझाऊंगी, फिर उसके बाद आप सबको सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिकली परफॉर्म करवाऊंगी, ताकि आपको थ्योरी आती होगी तो आप इजीली अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो, अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हो। मैं आती हूँ सॉफ्टवेयर पर, जिसका मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो देना है ताकि आपको बाद में यूज़ करने में प्रॉब्लम ना हो। Now guys, what softwares are used for graphic designing? अब आपको पता होगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर होते हैं, बट कुछ मैं आपको उन सॉफ्टवेयर का बताऊंगी जो पूरे वर्ल्ड में यानी पूरे वर्ल्ड वाइड में यूज़ होते हैं, यानी कि मीन्स जो कॉमन और पॉपुलर सॉफ्टवेयर होते हैं। और उनमें से भी वो सॉफ्टवेयर भी मैं आपको बताऊंगी जिन पर हम अपना काम करेंगे। जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो है PS स्टैंड फॉर फोटोशॉप, सेकंड पे है AI स्टैंड फॉर इलस्ट्रेटर, थर्ड पे हमारे पास है ID स्टैंड फॉर InDesign, फोर्थ पे है Corel Draw, फिफ्थ पे है हमारे पास LR स्टैंड फॉर Lightroom, और सिक्स पे हमारे पास है AE स्टैंड फॉर आफ्टर इफ़ेक्ट।
हम इनको बारी बारी इनका थोड़ा सा इंट्रो लेंगे ताकि आपको बाद में मसला ना हो। अब फर्स्ट पे जो हमारे पास है फ़ोटोशॉप, हम इसका थोड़ा सा इंट्रो लेंगे। आप जैसे कि मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पिंटरेस्ट को पहले से ही ऑन करके रखा हुआ है। अब मैं आपको थोड़ा सा पिंटरेस्ट के अकॉर्डिंग गाइड कर दूँ तो ये एक ऐप है जो बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए ही यूज़ होता है। यहाँ से हम अपनी जो पिक्चर्स होती हैं या कोई भी इमेज होती है, हम यहाँ से डाउनलोड करके उसको अपने सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर पे हम काम करेंगे उस सॉफ्टवेयर पर ले जाकर तो हम आगे से उसमें जो एडिटिंग करनी होगी या उस पर मैनिपुलेशन करनी होगी तो हम उसको ईज़िली कर सकते हैं। और भी बहुत से ऐप्स हैं, मैंने पिंटरेस्ट ऐप को डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको इसी से ही अपना वर्क करना सिखाऊंगी। अब जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, फर्स्ट जो है वो हमने पढ़ना है फ़ोटोशॉप। तो हम इस पे अगर हम देखें तो फ़ोटोशॉप लिखकर देखें गाइस, मैंने फ़ोटोशॉप जो सॉफ्टवेयर है फर्स्ट जिसके बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रो लेना है वो मैंने ऊपर सर्च किया है। अब ये देखें कि फ़ोटोशॉप बेसिकली क्या होता है। फ़ोटोशॉप जो होता है वो एक रास्टर फॉर्म होता है। ये बेसिकली फ़ोटो एडिटिंग के लिए, क्रॉपिंग मैनिपुलेशन के लिए, इमेज रिटचिंग के लिए, इमेज इन्हेंसमेंट के लिए, इमेज मॉडिफिकेशन के लिए, डिजिटल आर्ट इफ़ेक्ट, वेबसाइट हो गए, टेम्पलेट्स हो गए, विजिटिंग कार्ड्स हो गए, टी शर्ट डिज़ाइन हो गए, सोशल मीडिया पोस्ट हो गए या पोस्टर्स हो गए, या इसके अलावा कोई भी फ्लायर वगैरह हो गए, वो बेसिकली हम फ़ोटोशॉप पे ही बनाना सीखेंगे। अब ये देख सकते हैं कि किस तरह फ़ोटोशॉप पे इमेज की मैनिपुलेशन की गई है। ये देखें किस तरह इमेज की रिटचिंग की गई है, किस तरह इसके ऊपर बिल्कुल क्रैश फेस पर आ गए हैं, आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने, ये आपको बताने का मकसद यही था कि आप लोगों को पता हो कि फ़ोटोशॉप क्या होता है और इसको किसके लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब गाइस जो सेकंड पे हमारे पास है वो है हमारे पास है इलस्ट्रेटर। अब गाइस आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस पे अब मैंने अपने पिंटरेस्ट पे अब मैंने सर्च किया है इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर बेसिकली क्या होता है, ये क्यों यूज़ होता है, ये ग्राफिक वेक्टर के लिए यूज़ होता है क्योंकि ये वेक्टर पे बेस करता है। हमने पहले जैसे कि गाइस आपको मैंने बताया था फ़ोटोशॉप जो होता है वो रास्टर सॉफ्टवेयर पे बेस करता है, और जो हमारे पास इलस्ट्रेटर होता है वो वेक्टर सॉफ्टवेयर पे बेस करता है। आगे जाकर मैं इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो भी आपको बताऊंगी, और सेकेंडली हम इन दोनों सॉफ्टवेयर पे अपना वर्क करेंगे, एक है फ़ोटोशॉप और दूसरा है इलस्ट्रेटर। अब आगे चलते हैं कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इलस्ट्रेटर को किस तरह खूबसूरत तरीके से इलस्ट्रेटर पे हमने डिज़ाइन बनाए हुए हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये किस लिए यूज़ होता है। इस पे हम लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, लिप पैड डिज़ाइन कर सकते हैं, आइकन डिज़ाइन कर सकते हैं, इस पे हम टी शर्ट्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हम टाइप फेस डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इस पे हम बिज़नेस कार्ड भी बना सकते हैं और फ्लायर्स भी बना सकते हैं। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से लोगो बना हुआ है, और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसमें बेसिकली जो, अब ये देखें इसमें स्केचिंग है। अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो ये देख सकते हैं आप, ये बेसिकली जो स्केचिंग है या जो लोगो डिज़ाइंस होते हैं वो हमारे जो इलस्ट्रेटर है उस पर बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन होता है। अब आप ये डिज़ाइन देख सकते हैं, ये जो पूरी क्रिएटिविटी है ये पूरी हमारे इलस्ट्रेटर पे की गई है। यहाँ तक कि इलस्ट्रेटर पे जो आइकन्स वगैरह हैं वो भी बहुत खूबसूरत तरीके से बनते हैं। जब हम इलस्ट्रेटर पे काम करेंगे तो तब मैं आपको बताऊँगी। अब इसके बाद जो हमारे पास थर्ड सॉफ्टवेयर है वो है ID InDesign। ये बेसिकली पब्लिसिटी के लिए यूज़ होता है। अब पब्लिसिटी मतलब कि न्यूज़पेपर, जैसे कि इसको न्यूज़पेपर के लिए यूज़ किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर को आप देख सकते हैं कि पब्लिसिटी के लिए इसको यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर को।
ये देखें हमारे पास यानी कि न्यूज़पेपर हो गए, बुक्स हो गए, या कोई फ्लायर हो गया, या कोई पोस्टर हो गया, या प्रिंटिंग बैनर्स हो गए, या डिजिटल मीडिया हो गए, उनमें हम इसको यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर को। यानी कि आप कह लें कि जो किताब होती है कितने ज़्यादा पेजेस होते हैं, उसमें टाइपोग्राफी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए जो हमारे पास इन डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है इसको यूज़ किया जाता है। इसमें बेसिकली वेक्टर और रास्टर दोनों को यूज़ किया जाता है, बट डिज़ाइन के मुताबिक डिज़ाइन बनाते वक्त। अब इसमें हम रास्टर भी यूज़ कर सकते हैं और वेक्टर बेस भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। यानी इस सॉफ्टवेयर में ये दोनों फंक्शन हैं कि बट डिपेंड करता है कि आप अपने डिज़ाइन को जो बना रहे हो वो किस पे बेस करता है, रास्टर किस पे बेस्ट होगा, रास्टर पर या वेक्टर पर। अब जैसे कि हमने आज 3 सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा इंट्रो ले लिया है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और इन डिज़ाइन। अब गाइस टोटल 6 सॉफ्टवेयर हैं, हमने 3 सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग हमने थोड़ा सा इंट्रो ले लिया है। बाकी 3 सॉफ्टवेयर का हम नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको उसका थोड़ा सा इंट्रो दूंगी। इसके साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और उसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।